की करेंगे क्योंकि बिजली के बहरान की शिकायतें पिछले कुछ दिनों के दौरान मौसूल हुई थी और हाल ही में जो अभी 2 हफ्ते पहले बर्फबारी और बारिश हुई उस दौरान मुश्किलात भी कई तरह की हुई, तो एक गैर एलानिया कटौती से भी लोगों को गुजरना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरियाज़ में जो कटौती के औकात थे उनमें तौसी का भी ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 4.5-5 घंटे का कट जो है वो मीटर्ड एरियाज़ में रहेगा और कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ अजला से यही शिकायतें थी, जहाँ पर अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से कर दी गई है कि जो डेली पावर कटेलमेंट होती है, रोज़ाना जो कटौती की जाती है, जो टाइमिंग्स थी वो उस टाइम को तब्दील किया गया है, औकात में तब्दीली की गई है और तौसी का भी फैसला लिया गया है। नॉन मीटर्ड एरियाज़ में तकरीबन देहात से जो शिकायतें हैं या खबरें हैं, और इसकी तस्दीक अब खुद डिपार्टमेंट के अंदर बैठे लोग कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे का कट जा रहा है, जिससे मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। चूँकि हम आज भी जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई देख रहे हैं उसके मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिशें और बर्फबारी हो सकती हैं, तो इस दौरान शायद एक और मुश्किल से लोगों को गुजरना पड़े। लेकिन इस तरह से एक इज़्तिराबी कैफियत भी पैदा हुई है कश्मीर सूबे से, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, तीनों जगह से, जहाँ पर कहीं पर अगर चोरी छिपे हुकिंग की गई है, एक्स्ट्रा हुकिंग की गई है, कहीं पर लोड इजाफी बिजली पर पड़ रहा है, ट्रांसफार्मर्स पर पड़ रहा है, तो तरसीली लाइनों को या तरसील को बेहतर बनाने की कोशिशें KPDCL के ज़िम्मेदारान या जो फील्ड स्टाफ है वो तो कर ही रहा है। लेकिन ये जो कर्टेलमेंट का प्रोग्राम है, पहले से मुश्किलात थी, उसमें अनाउंसमेंट करके ऑफिशियली बता दिया गया कि एक तो बिजली का सही इस्तेमाल जहां पर नहीं होता, ये शिकायतें खुद डिपार्टमेंट के नोटिस में थी। अब जो बिजली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़रा पावर की तस्वीरें दिखा दीजिएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे जो KPDCL दावा कर रहा है कि मुख्तलिफ मकामात से बिजली जो लोग चोरी करते हैं, कौन कौन सा तरीक़ाकार और कैसे कैसे उन्होंने बिजली चोरी का तरीका अपनाया है, वो ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ बिजली महकमे की जानिब से, KPDCL की जानिब से अब तकरीबन मीटर्ड एरियाज़ में 4.5-5 घंटे तक बिजली कटेगी, और दूसरी तरफ गांव देहात के अंदर जहां पर 8 से 10 घंटों का कट लगेगा, उस दौरान KPDCL का फील्ड स्टाफ भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है। और अमले की जानिब से जो सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियोस भी मुसलसल शेयर की जा रही हैं, उनमें इशफाक ये तस्वीर है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से कई लोगों ने तो ठीक है जनाब, लेकिन इससे बुनियादी मसला हल नहीं होगा। क्यों? जो ज़राया हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 11,000 मेगावाट चाहिए जी। 11,000 मेगावाट की अगर इस वक्त ज़रूरत है तो उसमें आधे से ज़्यादा जो चला जाता है वो जाता है एसेंशियल फीडर्स पर, अस्पताल, इंडस्ट्री और की इंस्टॉलेशंस के लिए। फिर कुल मिलाकर 550 मेगावाट जो है वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जा रहा है। उसमें भी हायर इक्विपमेंट्स जो है मीटर नॉन मीटर एरियाज़ में इस वजह से भी जो सूरत हाल है वो बन रही है। ये बात भी सही है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से KPDCL की टीमें निकाल कर चोरी की तारें जो और हुकिंग वाला मामला जो है वो दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है, और जुर्माने भी हो रहे हैं। ये अपनी जगह भी सही है, KPDCL की तरफ से कार्रवाइयाँ नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हमारा बेसिक पावर फ्लो है वही कम है, हमारे पास पावर जनरेशन ही नहीं है, और उसकी वजह से अब ये लगातार परेशानियां जो है वो उठानी पड़ेंगी आपको। फ़िलहाल दोबारा से जो सोशल मीडिया पर KPDCL की तरफ से दिखा गया है कि उसमें कहा गया कि लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम जो है वो मज़ीद बढ़ेगा जी, आप इदारे के साथ ताउन करें, और जब तक सूरत हाल बेहतर होती है तब तक आपको ये सूरत हाल से रूबरू होना पड़ेगा। ये KPDCL की तरफ से साफ कर दिया गया। एक